राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली, इनके गठबंधन वाली कोई भी सरकार बिहार या किसी भी लोकसभा में इनके नेता अगर जीत कर जाते हैं तो उस लोकसभा में वहां की मां, बहन, बेटी, गरीब, वंचित, दलित, शोषित परिवार के लोगों का रहना असंभव हो जाएगा। कल हम लोग 4 सीटें जिसमें मतदान हुआ है, 4 की 4 सीटें एनडीए के प्रत्याशियों की वहां से जीत हो रही है, उसमें कहीं कोई शंका नहीं है। आपका कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता बिहार में आना तक उन्होंने जरूरी नहीं समझा। और ये वो लोग हैं जो हमारे प्रधानमंत्री पे ताने देते हैं कि भैया क्यों प्रधानमंत्री इतनी बार बिहार जा रहे हैं, डर गए हैं क्यों? वही पहली बार से ज्यादा मजबूत, पिछली बार हम लोग 3 दल थे, आज हम लोग 5 दल हैं, पहली बार से ज्यादा मजबूत हम लोग का एनडीए गठबंधन हुआ है। शाम से जिस तरीके से रुझान आने लगे हैं, स्वाभाविक है, हर दल का एक अपना फीडबैक लेने का एक सिस्टम होता है, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग सोर्सेज के द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है कि किस बूथ पर क्या रहा, ओवरऑल सिनेरियो क्या रहा, विधानसभा वाइज कहां कहां पर हम लोग लीड करेंगे और अंतोगत्वा क्या परिणाम रहेगा। कल जो फीडबैक्स लिए गए हैं उसके आधार पर, और ये मैं सिर्फ इस गठबंधन का हिस्सा हूं इसलिए कतई नहीं कह रहा, एक ऑनेस्ट फीडबैक के आधार पर मैं इस बात को कह रहा हूं कि कल हम लोग 4 सीटें जिसमें मतदान हुआ है, 4 की 4 सीटें एनडीए के प्रत्याशियों की वहां से जीत हो रही है, उसमें कहीं कोई शंका नहीं है। ना सिर्फ 4 की 4 सीटें हम लोग जीतेंगे, बल्कि जीत का मार्जिन भी जो है वो भी बेहतर होने जा रहा है। इस बात का हम लोग को चिंता जरूर है कि जिस तरीके से बिहार में मत प्रतिशत थोड़ा सा पिछली बार के बनिस्बत कम हुआ है, इसके लिए आने वाले फेजेस में गठबंधन के घटक दलों को भी, हम सबको मिलकर भी ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है बिहार की हर एक पार्टी को इसके लिए मिलकर अपना अपना प्रयास करने की ज़रूरत है। और आने वाले दिनों में मतदाताओं को कैसे और मोटिवेट किया जा सके मतदान केंद्र तक जाने के लिए, मैं मानता हूं जितना ज़्यादा मत प्रतिशत होता है, लोकतंत्र हम लोग का उतना ज़्यादा मजबूत होता है। हर एक मत की एक अपनी अहमियत है और हम लोग के पास उदाहरण भी रहे हैं जहां पे लोग एक एक वोट से चुनाव हारे हैं। तो ऐसे में एक एक मत कितना महत्वपूर्ण है, ये सबको समझना जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में चुनाव की गंभीरता को और गंभीर रूप से लेते हुए हर एक बिहारी अपने मत का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि मत प्रतिशत बनिस्बत बाकी राज्यों के कम होने के बावजूद जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से एनडीए के कैडर में उत्साह देखने को मिला, देखिए अब ये स्वाभाविक सी बात है, इसको कोई नकार नहीं सकता। आज की तारीख में भी प्रधानमंत्री जी के नाम पर, एनडीए गठबंधन के नाम पर लोगों में उत्साह है। कई ऐसे लाभार्थी हैं जो प्रधानमंत्री जी की गरीब जन कल्याण योजना से जिनको लाभ मिला है और वो आज भी पूरे समर्पण भाव से हमारे प्रधानमंत्री के प्रति, हमारी केंद्र सरकार के प्रति अपना विश्वास प्रकट करते हैं। एक बड़ी आबादी है देश की और जिसका श्रेय मैं मेरे प्रधानमंत्री, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को देता हूं, जहां देश में एक बड़ी आबादी है, जहां आज से पहले कई जगहों पर भुखमरी जैसे हालात देखने को मिलते थे, विभिन्न तरीके के अनाज को लेकर लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वहीं देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना में से एक प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जिस तरीके से देश में 81 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त में राशन मिल रहा है, लोगों का वो भाव कि किसी ने उनकी चिंता की, ये प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रकट होता है।
उज्ज्वला हो, आयुष्मान हो, तमाम तरीके की शौचालय, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट इनका ध्यान प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखने वाले, अटूट विश्वास रखने वालों की एक बड़ी संख्या है, जो चाहते हैं कि केंद्र की ये एनडीए की सरकार बनी रहे। ऐसे में ये उत्साह एनडीए के उस कैडर के द्वारा देखा गया है, एनडीए के उस वोटर के माध्यम से देखा गया है, जो कि धूप गर्मी की चिंता किए बिना जिन्होंने बाहर निकलने का कार्य किया। निराशा जरूर विपक्षी खेमे में है, विपक्षी खेमे में निराशा के कारण भी है, जहां एक तरफ गठबंधन में कई तरीके के विरोधाभास दिखते हैं। अब पहले चरण को ही आप देख लीजिए, जिस तरीके से गठबंधन के दूसरे साथियों से पूछे बिना ही पहले चरण के सिंबल एक दल के द्वारा बांट दिए गए, और जो कहीं ना कहीं विरोधाभास चुनाव प्रचार में भी देखने को मिला। गठबंधन के कई ऐसे दल थे जो अपने साथियों के लिए प्रचार में नहीं गए। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, वाम दलों का कोई बड़ा नेता प्रचार में नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे पहले चरण के प्रचार में विपक्ष की कोई भूमिका ही नहीं है। मात्र 1-1.5 दल के लोग प्रचार में लगे हुए थे, उसके अलावा कोई बड़ा नेता केंद्रीय स्तर का। और मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है कि पूरे एक राज्य की आप अनदेखी कैसे कर सकते हैं। कांग्रेस, भाई मान लिया आप नहीं किसी से उस पर आपका वो था, पर ऐसे में आपका कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता बिहार में आना तक उन्होंने जरूरी नहीं समझा। और ये वो लोग हैं जो हमारे प्रधानमंत्री पे ताने देते हैं कि भैया क्यों प्रधानमंत्री इतनी बार बिहार जा रहे हैं, डर गए हैं क्या? तो आप बिहार नहीं आ रहे तो मतलब क्या आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं? भाई एनडीए गठबंधन हर चुनाव को उतनी ही गंभीरता से लेता है। कई बार हम लोगों के ऊपर आरोप भी लगते हैं कि हम लोग छोटे छोटे चुनाव को भी क्यों इतनी गंभीरता से लेते हैं, पर लोकतंत्र में जरूरी है हर चुनाव के महत्व को समझना। ऐसे में इतना ज्यादा इग्नोर करना किसी एक फेज को, मुझे लगता है ये विपक्षी दलों के गठबंधन को, अब वो महागठबंधन है, यूपीए है, इंडिया अलायंस है, जो भी इन लोगों का नाम है, इन लोगों को बहुत भारी पड़ने जा रहा है। बिहार की जनता ने इस बात को महसूस किया है कि विपक्षी गठबंधन में एकता का अभाव है। एक दूसरे के प्रति लोग प्रचार में आने से कतरा रहे हैं। सरकार हम लोग को वापस चाहिए, जिसने 15 सालों में बिहार को बर्बाद कर आज भी बिहार से बाहर पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रहने को मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि 90 का दशक ऐसा था। 90 के दशक से पलायन किए हुए लोग दूसरे प्रदेशों में गए, वहीं पर उन्होंने नौकरी की, वहीं पे उन्होंने घर खरीदा, शादी की, बच्चे पैदा किए, और आज उसी प्रदेश के होके रह गए। उनकी 2-2, 3-3 पीढ़ियां उस प्रदेश में रह गई इन्हीं कारणों की वजह से, और आज वही आहट दोबारा सुनाई दे रही है। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली, इनके गठबंधन वाली कोई भी सरकार बिहार या किसी भी लोकसभा में इनके नेता अगर जीत कर जाते हैं, तो उस लोकसभा में वहां की मां, बहन, बेटी, गरीब, वंचित, दलित, शोषित परिवार के लोगों का रहना असंभव हो जाएगा। एक और उदाहरण आप लोग के समक्ष में रखता हूं। जमुई की ये घटना है, महाराजगंज की ये घटना है, कल की ये घटना है। मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन वीडियोस को भी मैं साझा कर रहा हूं। संभवतः आप लोगों के सामने भी ये जानकारी आई होगी। महाराजगंज जमुई में, जमुई विधानसभा के अंतर्गत, वहां पर बूथ नंबर 73 और 74 में श्री अमित कुमार भगत को राजद के नेता के द्वारा अमित कुमार भगत के परिवार की पिटाई की गई। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया। वीडियो अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें वो बुजुर्ग आपको बताएंगे, वो महिला आपको बताएंगे कि किस तरीके से उनके साथ मार पिटाई राजद के नेताओं के द्वारा की गई, किस तरीके से
उनके उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। इस बात पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। पर आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, और ये एक जगह का उदाहरण नहीं है, ये इस उदाहरण को मैं कोट इसलिए कर रहा हूं बिकॉज दिस कम्स विद अ प्रूफ। मेरे पास वीडियो है इसको प्रमाणित करने के लिए। बाकी जगहों के लिए मैं मौखिक बोलूंगा बट कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि वहां के लोगों ने मुझे बताया, और बिना प्रूफ के मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों के समक्ष कोई बातें रखूं। धीरे धीरे जैसे वहां के भी प्रूफ्स हमारे सामने आएंगे, मैं वो भी बातें आप लोगों के साथ मैं साझा करूं। पर ये जानकारी अमित भगत जी की, आप वो वीडियो देखेंगे, एक बुजुर्ग व्यक्ति किस तरीके से डरा सहमा, लाचार, बेबस, अपने परिवार की जान की चिंता में। ये है हमारे नेता, ये है बिहार के दल जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेरोजगारी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। 15 साल बिहार के लोगों ने दिया आपको। जब 15 साल में आप बिहार की गरीबी, बेरोजगारी नहीं हटा पाए, सबसे ज्यादा मजदूर बिहार में बने, और मजदूर बनकर हम लोग, लेबर क्लास बनकर हम लोग दूसरे राज्यों में हम लोग गए इन्हीं लोगों के शासनकाल में। और ये लोग आज बिहार के विकास की बात करते हैं और इस तरीके से बिहार का विकास करेंगे, दलितों, वंचितों, शोषितों पे मारपीट करके। ये बात हकीकत है कि राष्ट्रीय जनता दल की सोच पूर्णतः अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी है। दलितों को लेकर, महादलितों को लेकर, ट्राइबल क्लास को लेकर इन लोगों की सोच पूर्ण विरोधी है। भले वो चिराग पासवान की मां को गाली देने की बात हो, भले वो इस तरीके की घटना जहां पे एक दलित परिवार के साथ मारपीट करने की बात हो, या भले इनके नेता जो दबंगई के साथ अपनी जाति को फ्लॉन्ट करते हुए कैमरे के सामने बोलते हैं कि हम चमार थोड़ी ना है। ये मानसिकता दर्शाती है इन लोगों की कि किस तरीके से ये लोग दलितों के प्रति एक हीन भावना रखते हैं, वंचितों के प्रति, शोषितों के प्रति। और यही कारण है आज की तारीख में हर वो व्यक्ति जो एक सभ्य समाज का निर्माण करना चाहता है, आज वो इनके साथ नहीं है, एंड इंक्लूडिंग इनका MY समीकरण। आज जितने पढ़े लिखे यादव भी हैं जो बिहार को दबंगइयों से छुटकारा देना चाहते हैं, जंगल राज से छुटकारा देना चाहते हैं, वो भी आज NDA का समर्थन कर रहे हैं। और आप लोग प्लीज अपने फीडबैक मंगवाइएगा। जो लोग सोचते थे कि मुसलमान हमारी जागीर है, आज बड़ी संख्या में बिहार के मुसलमान भी NDA के पक्ष में वोट कर रहे हैं। मैं खुद कई ऐसी लोकसभाओं के उदाहरण दे सकता हूं जहां पे हम लोगों ने पर्सनली इस चीज को मॉनिटर किया। वोट मांगेंगे हमारे नाम पर, और जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो अपने घर, परिवार, तमाम और चीजों को प्राथमिकता देने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में जहां राजद में गठबंधन के बीच दरारें हैं, इनके अपने आधार के बीच दरारें हैं, वहीं पहली बार से ज्यादा मजबूत, पिछली बार हम लोग 3 दल थे, आज हम लोग 5 दल हैं, पहली बार से ज्यादा मजबूत हम लोग का NDA गठबंधन हुआ है। इनका आधार टूटकर हम लोग के साथ आकर हम लोग को मजबूती दे रहा है। और एक बात पूरी तरीके से तय है कि अनुसूचित जाति जनजाति वो इस बात को समझ गया है कि भाई ये पूरी तरीके से हम लोग के विरोधी हैं, दलित विरोधी। एकजुट होकर, और एक बड़ी आबादी है, मैं जाति की नहीं जमात की बात कर रहा हूं, अनुसूचित जाति एक बड़ा जमात है जो पूरी तरीके से आज की तारीख में NDA के साथ गोलबंद होकर हमारे प्रधानमंत्री जी के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं। और इसीलिए इस विश्वास के साथ आज इस प्रेस वार्ता को मैं कर रहा हूं कि पहले चरण में 4 की 4 और 7 चरण बीत जाने के बाद 40 की 40 सीटें हम लोग NDA की उस पाले में डालेंगे जिस पाले में 400 पार कर हम लोग 4 जून के बाद सरकार बनाने जा रहे हैं। अब कोई सवाल? लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।